दोस्तों, गुंजन जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है, गुंजन का भाई जिसका नाम राजू रहता है, गुंजन की माँ अंजलि वर्मा, गुंजन के पिता जिनकी उम्र 65 वर्ष रहती है, वो रिटायर हो चुके होते हैं। गुंजन जो कि उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुकी होती है कि पिता अपनी बेटी गुंजन के लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं। गुंजन के भाग्य से एक बहुत अच्छा परिवार गुंजन के लिए मिल जाता है। गुंजन की शादी तय हो जाती है। 21 मई को गुंजन की बारात आने वाली रहती है। बारातियों के आने का भव्य स्वागत की तैयारी चल रही होती है। वो समय भी आता है, वो क्षण भी आता है जब गुंजन दुल्हन बनती है और बारात दरवाजे पर पहुंच जाती है। गुंजन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं कि कब किसकी खुशियां मातम में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। अचानक जो गुंजन के रिटायर्ड पिताजी रहते हैं, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब इस तरीके से अचानक घर के मुखिया का चला जाना, परिवार रो रो करके उसका बुरा हाल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बाराती रहते हैं, जो गुंजन के ससुराल वाले रहते हैं, वो बारात वापस लेकर के चले जाते हैं। गुंजन की माँ बारातियों के आगे हाथ जोड़ती रह जाती है, लेकिन दुख की इस घड़ी में बाराती भी रिश्ता जोड़ने से साफ मना कर देते हैं। अब गुंजन अपने पिता को मुख अग्नि देती है अपने छोटे भाई के साथ। रिश्तेदार परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी गुंजन के पिता जो कि रिटायर हो चुके थे, उन्हें पेंशन मिल रही थी। लेकिन अब इतनी पेंशन में जो परिवार रहता है उसका गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुंजन के पिता कपड़े की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। गुंजन के पिता का देहांत हो गया, तब से परिवार सड़क पर आ गया, क्योंकि जिस फ्लैट में वो लोग रहते थे वो किराए पर था। अब मालिक बार बार पैसे मांग रहा होता है। गुंजन की माँ के पास फ्लैट के किराए के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए जो मकान मालिक रहता है फ्लैट का, वो कहता है कि अगले 2 दिनों में तुम्हें फ्लैट खाली करना होगा, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम पूरे परिवार के साथ सड़कों पर आ जाओगे। अब गुंजन की मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अपने पति के सबसे घनिष्ठ मित्र को फोन करते हैं। अब जैसे मित्र ये सुनता है तो वो तुरंत ही 25,000 रुपये पेटीएम कर देता है। अब गुंजन की माँ मकान मालिक को वो पैसे दे देती है। इसके बाद वो अपने पति के दोस्त प्रताप को फोन लगाती है। प्रताप जैसे ही फोन उठाते हैं तो गुंजन रोने लगते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि भैया के जाने का आपको बहुत तकलीफ है, और ऐसे में इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आन पड़ी हैं। आप रोइए मत भाभी, मैं अभी आपके और पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना लेकर के आ रहा हूँ। अब गुंजन फोन काट देती है, अपने आंसू पोंछती है। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। गुंजन की मम्मी अपने आंसू पोंछती है। वो जैसे दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि प्रताप जो कि गेट के बाहर खड़े हुए हैं। इसके बाद वो प्रताप को अंदर बुला लेती है। अब प्रताप का रोज का आना जाना हो जाता है, लेकिन अब प्रताप और गुंजन की मम्मी जो कि एक दूसरे के साथ वो सारी चीजें करने लगते हैं जो कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। गुंजन की मम्मी जिनका नाम शोभना रहता है, शोभना अब पूरे तरीके से प्रताप पर निर्भर हो जाती है। प्रताप भी शोभना को जी जान से चाहने लगता है। इसके बाद वो अपने साथ शोभना, उसकी बेटी गुंजन और बेटे को लेकर के वो हैदराबाद चला जाता है। हैदराबाद में वो अपने फ्लैट में ही शोभना और उसके पूरे परिवार को अच्छे से रखता है और देख रेख करता है। 1-2 साल बीतता है, लेकिन अब प्रताप जिसका शोभना से मन भर जाता है। अब वो शोभना की बेटी गुंजन के साथ वो सारी चीजें करता है। गुंजन समझाने की बहुत कोशिश करती है, रोकने की, लेकिन प्रताप गुंजन की एक नहीं सुनता है। इधर शोभना जिसके कानों में आवाज जा रही होती है, लेकिन ना तो उसे अपनी बेटी पर दया आती है और ना ही प्रताप पर गुस्सा आता है, क्योंकि प्रताप ने यह साफ कर दिया था कि अगर उसे मना करेगी तो फिर वो उसे फ्लैट से निकाल देगा, फिर वो तो सड़क पर आ जाएगी। शोभना पहले ही अपने पति को खो चुकी थी, और फिर अब अपने पति के दोस्त की इस गद्दारी से, इस धोखाधड़ी से वो बहुत ज्यादा टूट जाती हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर प्रताप उन्हें फ्लैट से निकाल देगा तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगी। ना तो उनके पास रहने को घर है और ना ही कोई नौकरी है। वो अपनी बेटी गुंजन और अपने बेटे का पेट कैसे पालेंगी, यही सोच करके
शोभना खामोश हो जाती है। अब प्रताप जो कि हर दिन अपने कमरे में गुंजन को बुलाता है और फिर कई घंटे तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आखिर यहाँ पर किसकी गलती रहती है? शोभना की। एक माँ जो ममता की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर तो माँ की ममता पर ही दाग लग गए हैं। भला एक माँ जो अपनी बेटी को पीड़ा में कैसे देख सकती है? एक माँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या शोभना ने हालात से समझौता कर लिया? आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।